अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सिंगापुर के कैप्टालैंड ग्रुप ने हैदराबाद में IT पार्क के लिए 450 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरमायाकारी के फैसले का किया खैर मकदम। हैदराबाद के मौक़ूफ़ को तक़वियत देने में संगमेल दिया करार। राशन कार्ड्स की इजराई के लिए सालाना आमदनी की हद में इजाफा किया जाए। फलाही स्कीमात से तमाम मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुँचाने का पुरजोर मुतालिबा। कलेक्टरेट निज़ामाबाद में जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर किए कविता का इजहार ख्याल। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने किसानों की खुदकुशी वाक़यात पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जहाँ KCR ने ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया, वहीं रेवंत रेड्डी ने ज़राअत को धकेल दिया बहरान में। इक़्तिदार में हूँ या ना हूँ, वो हमेशा रहेंगे अवाम के दरमियान। अवामी मसाइल को करेंगे हल। सनत नगर का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। AP में H-125 हेलीकॉप्टर की तैयारी का प्लांट कायम करने एयरबस कंपनी का गौर। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत मुख्तलिफ हिंदुस्तानी रियासतों में मुमकिना मकामात का जायजा। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में एक नए इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज का क़याम। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज का वर्चुअल तरीके से रखा संग बुनियाद। बेटियां छोटे शहरों में स्टार्टअप में आधे से ज़्यादा की कर रही हैं क़यादत। महाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। इजराइल और हमास के दरमियान गाजा की पट्टी में जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल। इजरायली फौज ने गाजा पट्टी के राफा से अपने फौजी और साजो सामान बुला लिया वापस। और अब खबरों की तफसील। सिंगापुर के कैप्टालैंड ग्रुप ने हैदराबाद में जदीद तरीन 10 लाख मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल IT पार्क तैयार करने के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। कैप्टालैंड ग्रुप एक सरकर्दा आलमी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कंपनी है। ये नया प्रोजेक्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और प्रीमियम सहूलियात की ख्वाहां ब्लू चिप कंपनियों की बढ़ती हुई तलब को पूरा करेगा। हैदराबाद में कैप्टालैंड का पहले ऐलान करदा 25 मेगावाट का IT लोड डाटा सेंटर 2025 के वसत तक काम करना शुरू कर देगा, जो हिंदुस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर हैदराबाद के उभरने में मदद देता है। इंटरनेशनल टेक पार्क हैदराबाद को दोबारा तरक्की का दूसरा मरहला इस साल शुरू होने वाला है, जिसकी तकमील 2028 तक मुतवक्के है। कैप्टालैंड के CEO गौरी शंकर नागाभूषणम ने कहा, हम पायदार और आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की फराहमी के लिए इसके मुतहरिक माहौलियाती निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए हैदराबाद में अपने नफूज की तोसी के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरमायाकारी के फैसले का खैर मकदम किया और इसे एक सरकर्दा तिजारती और टेक्नोलॉजी मरकज़ के तौर पर हैदराबाद के मौक़ूफ़ को तक़वियत देने में संगमेल करार दिया। कैप्टालैंड हैदराबाद में 3 मुमताज़ कारोबारी पार्क चलाता है। इनमें इंटरनेशनल टेक पार्क हैदराबाद, इवेंट्स हैदराबाद और साइबर पर्ल शामिल हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो इन दिनों सिंगापुर के दौरे में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे के दौरान सिंगापुर की दरिया में कश्ती पर सवार होकर सफ़र किया। इस मौके पर उन्होंने शहर और रियासत की जानिब से अपनाए गए बेहतरीन तरीक़ों, दरिया की बहाली, उसकी तारीख़ी कोशिशों, पानी के इंतज़ाम में होने वाली पेशरफ्त, विरसे की इमारतों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ में कोशिशों और कामयाबियों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की। वज़ीर आला ने कहा कि हैरत अंगेज़ नई मशहूर इमारतें, दफ़ातर, रिहाइशगाहें और शहरी बुनियादी ढांचे हमेशा आलमी मेयार का हैदराबाद बनाने के लिए बेहतरीन तरीक़ों को अपनाना चाहिए और हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे।
कलेक्ट्रेट निजामाबाद में सरकारी स्कीमात पर अमलावरी से मुतालिक एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने शिरकत की और कई अहम अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। के कविता ने कहा कि निजामाबाद में 1.2 लाख अफराद ने मी सेवा के जरिए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए दरख्वास्तें दाखिल की, ताहम हुकूमत ने सिर्फ 26,000 अफराद को राशन कार्ड्स की इजराई का फैसला किया है। ये गरीब अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हैं। साबिक़ रुकन पार्लिमान निजामाबाद ने मुतालबा किया कि देही इलाकों में राशन कार्ड्स की इजराई के लिए सालाना आमदनी की हद को 2.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों में सालाना आमदनी की हद को 3.5 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड्स की इजराई को यकीनी बनाया जाए। कविता ने ज़ेर इल्तिवा मकानात की तामीर के लिए फ़ंड्स की इजराई और गुज़िश्ता हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को जारी रखने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग कमेटियों को गैर सियासी बुनियादों पर तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ हासिल हो सके। किसानों और ज़राई मजदूरों से मुतालिक स्कीमात पर इजहार ख्याल करते हुए के कविता ने कहा कि ज़िले निज़ामाबाद में 4.43 लाख ज़राई मजदूर हैं, ताहम इंदिरम्मा आत्मिया भरोसा स्कीम के तहत सिर्फ 41,000 ज़राई मजदूरों की शमूलियत अमल में लाई गई हैं, जो कि सरीही नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ हैं। रियासती हुकूमत इस मसले को संजीदगी से लेते हुए फिलपुर कमिश्नर पुलिस के तकर्रुर के लिए इक़दामात रुबा अमल लाएँ। उन्होंने रेत की गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम के लिए सख्त गैर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। कलबा कुंटला कविता ने हल्दी बोर्ड के इब्तिदाई प्रोग्राम में ज़िले के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को मद्दू न करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मरकज़ को एक मकतूब तहरीर करें। उन्होंने कहा कि तमाम फलाही स्कीमात के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब साफ और शफाफ तरीके से अमल में लाया जाना चाहिए। कविता ने कहा कि ग्राम सभाओं के जरिए मुस्तहिकीन का इंतखाब किया जाए, इजलासों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए ताकि अवामी एतमाद बहाल हो। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि गरीब आवाम, किसानों और वर्कर्स के मसाइल को संजीदगी के साथ हल किया जाए। अवामी मसाइल की एकसोई के लिए फिलफूर इक़दामात रुबा अमल लाए जाएँ। कविता ने कहा कि निज़ामाबाद की आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद को हुकूमत अवलीन तरजीह दे। आशीष सांगवाल गारिकी, निजामाबाद कलेक्टर गारू राजीव गांधी हनुमंतु गारिकी, అట్లానే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలకు అధికారులకు వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి అధికారులకు అందరికీ కూడా పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మంచి సంక్షేమ పథకాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమీక్షా సమావేశము వెల్కమ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇందులో ప్రధానంగా 4 అంశాలపైన ఈ రోజు డిస్కషన్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పినారు. మొదటిది ఇందిరమ్మ ఇండ్లు. దానికి నిజామాబాద్ ఫిగర్స్ చెప్తా ఉన్నాను. నేను 3,20,000 మందిని మేము ఐడెంటిఫై చేశామని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. కామారెడ్డి కలెక్టర్ గారు వారి ఇచ్చిన ఫిగర్స్ చూసుకున్నా కూడా మరి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. అయితే ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఇదివరకు ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కానీ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే అధికారంలోకి రాగానే వెంటనే అందరికీ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారు. అది ఎవరికి కూడా ఆచరణ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు 3,500 ఇల్లు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి తీసుకున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. వెల్కమ్ చేస్తా ఉన్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇదివరకు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్స్ దయచేసి ఇచ్చినట్టయితే పేద ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఇదివరకటి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఎవరికైతే ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయి సగం వరకు ఇల్లు అయితే 20% ఇల్లు 40% ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్న వాళ్లకు దయచేసి సంపూర్ణంగా సహకరించవలసిందిగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగాన్ని అట్లానే మంత్రివర్యుల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రేషన్ కార్డ్స్ చూసినట్టయితే మేము తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాము మంత్రివర్య. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ జిల్లా ఫిగర్స్ మీరు చూసినట్టయితే 1,27,000 మంది మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకున్నారు. ప్రజాపాలనలో ఎంతమంది అప్లై చేసిండ్రు అన్నటువంటి విషయాన్ని కానీ ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు. అవన్నీ పక్కకు పెట్టి కులగణనలో వచ్చినటువంటి వివరాలను తీసుకొని కేవలం 26,000 మందికి, అంటే అట్లీస్ట్ మీ సేవలో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళ నంబర్ చూసినా కూడా 1.27 lakhs లో ఓన్లీ 26,000 అంటే 20% మందిని మాత్రమే మేము కన్సిడర్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నారు. ఇది చాలా చాలా అన్యాయం అండి. దీన్ని సవరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లానే ప్రజాపాలనలో వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్లు ఏంటి అన్న విషయం కూడా ప్రజలకు బహిర్గతం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. సరే మనం ఇమ్మీడియట్ గా ఇవ్వలేము, ఫేజ్ వైజ్ గా ఇస్తాము అని చెప్తే ఆ విషయాన్నన్నా చెప్పాలి కానీ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా 1.27 lakhs లో ఓన్లీ 26,000 మందికి మాత్రమే ఇస్తామని 20% మందికి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయడం అన్నది చాలా అన్యాయంగా కనపడతా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని సవరించుకోవాల్సిందిగా దయచేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా
మంత్రివర్యులకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రేషన్ కార్డు విషయంలో ఇదివరకు ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆదాయ పరిమితిని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సవరణ జరిగి కూడా 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి మరి ఆ సవరణ చేస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1,50,000 మినిమం ఆదాయం నుంచి 2.5 లక్షలు పెంచవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. అట్లానే పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2.5 లక్షల నుండి 3.5 లక్షలకు పెంచవలసిందిగా కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. దీనివల్ల చిరు ఉద్యోగులందరూ కూడా అకామిడేట్ అయ్యేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం దీనిపైన చాలా సానుభూతితో దృష్టి పెట్టవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అట్లా साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि जिले आदिलाबाद में 24 घंटे गुजरने से कबल ही एक और कर्ज में डूबे किसान राठौड़ गोगुल की खुदकुशी बायस तशवीश है। उन्होंने कर्ज की माफ़ी को मुकम्मल करने का दावा करने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या उन्हें बैंकों की हरासानी से खुदकुशी करने वाले किसानों की मौत दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क को चावल फराहम करने वाले किसानों का इस्तेहसाल क्यों किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि किसानों की खुदकुशी बुनियादी तौर पर सरकारी कत्ल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों की मुसलसल खुदकुशी इसका वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और कांग्रेस हुकूमत ऐसे किसानों की ज़िंदगियों से खेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 1 साल दौरे इख्तिदार में अब तक 402 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये सब कुछ होते हुए हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हरीश राव ने तनकीद की कि जहां केसीआर ने ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया, वहीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़राअत को बहरान में धकेल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में ज़िला आदिलाबाद के तिलमाड़ू में कर्ज मुआफ़ी ना मिलने पर एहतजाज करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने पुलिस एक्ट 30 एक्ट के तहत ज़िले में एहतजाज या मुजाहरे ना करने के अहकाम जारी किए थे। उन्होंने सवाल करने वालों की आवाज़ों को दबाने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी ना होने की वजह से किसान कलेक्टरेट्स, ज़राई दफातर और बैंकों के चक्कर लगाते हुए थक रहे हैं। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो अपनी मौजूदा ज़मीनों को ज़ाया करके कर्ज़ों का बोझ उठा रहे हैं और आखिरकार खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो इन कर्ज़ों को अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस मुश्किल में हैं क्योंकि उन्हें कर्ज माफ़ी और 500 रुपये के बोनस के वादे से धोखा दिया गया और सरमायाकारी की मदद से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को किसानों के लिए मुसीबत का बायस बनने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वज़ीर वो रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ सनत नगर हल्क़ा असम्बली में वाक़ DNM कॉलोनी का दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान मुकामी अवाम ने टी श्रीनिवास यादव को बताया कि उनकी कॉलोनी में डाकुओं की टोली घूम रही हैं। ख़ास तौर पर सुबह 2 या 3 बजे के दरमियान लोग बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सनत नगर CI श्रीनिवास लू को रात को लाजमी गश्त करने की हिदायत दी। उन्होंने कॉलोनी से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन जो कि ख़तरनाक हैं हटाने, बिजली के खंभों से लटकी हुई तारों को हटाने के लिए इक़दाम करने और CC कैमरे लगाने, मस्जिद तक सड़क की तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया, जिस पर साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने हुक्काम को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की। बालहज़रत साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इक़्तिदार में हों या ना हों, वो हमेशा आवाम के दरमियान रहेंगे और अवामी मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। అయిపోయింది 80%. ఒక 20% చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వీలైనంత తొందరలో టేకప్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓవరాల్గా కొంత వాళ్ళందరితో పాటు విజిట్ చేయడం జరిగింది. మీటింగ్లో కూడా పెద్ద మనుషులందరూ కూడా బస్తీ వాళ్ళు, యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా చెప్పారు. కొంత ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం కానివ్వండి, రెండోది వాటర్ ఏదైతే బోర్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పారు. తప్పకుండా అవన్నీ गटाला बेगमपेट मस्जिद आलमगीरी के सदर अहमद नवाज खान की जानिब से हज तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, मौलाना जाफर पाशा हुसामी के अलावा दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की।
हज तरबियती कैंप में आज़मीन हज की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम की जानिब से हज के दौरान अदा किए जाने वाले अरकान पर तफसीली रोशनी डाली। मस्जिद आलमगीरी के जिम्मेदार मोहम्मद रियाजुद्दीन ने मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। जनाब अहमद नवाज़ खान साहब सदर की जानिब से आज हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से हज तरबियती कैंप रखा गया था इस मस्जिद में, जिसमें पूरे हाजियों ने तकरीबन 3000 हाजियों ने शिरकत की। और जो है हज के खुसूसी प्रोग्राम के लिए चेयरमैन साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं खुसरो अफजल पाशा बियानी और सीओ और वफ़द के दीगर हजरात और एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब वगैरह सब तशरीफ़ लाए थे। और दीगर बड़े उलमा इकराम मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी और दूसरे उलमा इकराम सब तशरीफ़ लाए। और हज का तरबियती प्रोग्राम बहुत बेहतरीन ईदगाह गुटला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद में हुआ। और अच्छे इंतज़ामात अहमद नवाज़ खान साहब की तरफ से खाने का वगैरह सब बेहतरीन पूरे चीज़ों का इंतज़ाम था। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, सब जनों का इंतज़ाम पहले से था और बहुत बेहतरीन इंतज़ाम हुआ और कामयाब हुआ, प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और हम सब मस्जिद के ज़िम्मेदारों और कमेटी की तरफ से शुक्रिया, खुसूसी अहमद नवाज़ खान साहब की तरफ से सब हाजियों का और हज कमेटी तेलंगाना की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। भारत राष्ट्र समिति के सदर ज़िले करीमनगर के अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत तेलंगाना के मफादात को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए मुसलसल हक़ तलफ़ी की ज़िम्मेदार बन रही हैं। उन्होंने अखबारात में शाया खबर का हवाला देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने टैक्स रिफ़ंड के तहत तेलंगाना की खुले आम हक़ तलफ़ी करते हुए महज 3000 करोड़ रुपए अदा किए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश को मरकज़ी हुकूमत की तायद करने के नतीजे में 7000 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 31000 करोड़ रुपए टैक्स मरकज़ी हुकूमत ने रिफंड किया है, जिससे ये साबित होता है कि रियासत तेलंगाना से खुलेआम हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ी की गई। सैयद नईमुद्दीन ने कांग्रेस के अरकान पार्लियामान पर शदीद तनकीद करते हुए इस्तफ़सार किया कि कांग्रेस सरकार ने मरकज़ी हुकूमत की हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लबकुशाई से क्यों गुरेज कर रही हैं। अगर लोकसभा में करीमनगर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट भी विनोद कुमार होते तो वो तेलंगाना के हक़ में आवाज़ उठाते और रियासत की हक़ तलफ़ी की शदीद मुखालिफत करते थे। उन्होंने रियासत की बीजेपी और कांग्रेस अरकान पार्लियामान की कामयाबी व मौजूदगी को तेलंगाना के लिए ला हासिल करार दिया और कहा कि कविता मैडम या विनोद कुमार पार्लियामेंट में होते तो रियासत की हक़ तलफ़ी ना होती, जिसको मुल्क भर में महसूस किया जा रहा है। सैयद नईमुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि झूठे और गुमराह कुन वादों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया, नेज़ उनको पूरा करने में नाकाम हो गए और बेशर्मी के साथ शुमाली रियासत दिल्ली में कांग्रेस के हक़ में मुहिम चलाकर वहाँ के अवाम को गुमराह कर रही हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एक टीआरएस पार्टी का पुराना कायद हूँ, सैयद नईम हूँ, और मेरे साथ इमरान पुराने कायद है, तेलंगाना फ्रीडम फाइटर, और जैसो सैयद मौला हसन साहब फ्रीडम फाइटर है। आज मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज पेपर में आज जैसो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसो जो टैक्स वसूल करती उसका फंड रिफंड करती, हम लोग सब जानते हैं, उसके ज़रिए जैसो हमारे को सिर्फ 3000 करोड़ आए। वो ये एपी को 7000 करोड़ गए और यूपी को जो सो 31 करोड़ गए। हमारे को बहुत नाइंसाफ़ी हुई उसमें। हम ये समझने की कोशिश करना, अगर हम 1 रुपया अगर टैक्स बन रहे हैं तो हमारे को सिर्फ 3 पैसे आ रहे हैं, वही यूपी 1 रुपया बने तो 3 रुपये जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे को कितनी नाइंसाफ़ी हो रही। और ये जो हमारे एमपीस है कांग्रेस के और बीजेपी के, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस बारे में। आज अगर हमारे बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब करीमनगर के एमपी रहे तो आज इस बारे में आवाज़ उठाते, क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही बोल के। आज कविता हमारे मैडम एमपी रहे तो आज आवाज़ उठाते। हम ये बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं बड़े जो नेशनल पार्टी से, कभी रियासत का जो है सो कभी भला नहीं चाहती। रियासती पार्टी भला चाहती है। आज हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में
दुनिया के फंड्स आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है सो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के फंड्स लेके आ रहे हैं दुनिया के। आज विशाखा स्टील फैक्ट्री भी ओपन होने वाली है, दुनिया का फंड्स लाए। फ्रांस की आलमी सतह पर मशहूर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स कंपनी एयरबस हिंदुस्तान में H-125 हेलीकॉप्टर्स की तैयारी का यूनिट कायम करने का मंसूबा रखती हैं। इस इक़दाम के हिस्से के तौर पर कंपनी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत मुख्तलिफ हिंदुस्तानी रियासतों में मुमकिन मुकामात का जायजा ले रही हैं। हालिया इतलात के मुताबिक इस मकसद के लिए आंध्र प्रदेश एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरा है। अनंतपुर को मुजवजा मरकज के लिए मिसाली जगह समझा जा रहा है। अनंतपुर में किया मोटर्स के यूनिट के क़याम के बाद अनंतपुर को बैनुल-अक़वामी शिनाख्त हासिल हुई है और इस बुनियादी ढांचे के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मुकाम ने इसे एयरबस के लिए एक साजगार इंतखाब बना दिया है। ज़राए के मुताबिक एयरबस के नुमाइंदों और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान बातचीत हो चुकी है। हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुकामी हुकाम को हिदायत की है कि वो प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब अराज़ी की निशानदही करें और इसे मुख्तस करें। ताहम रियासती हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई सरकारी तस्दीक इस सिलसिले में नहीं हुई है। H-125 एक वाहिद इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसे 6 मुसाफिरों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सयाहत, सरहदी निगरानी और आफात से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी ये मौजू है। 290 किलोमीटर फ़ी घंटे की तेज़ रफ्तारी के साथ H-125 दुनिया भर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले हेलीकॉप्टरों में शामिल हैं। निर्मल जिले में पेश आए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 2 यात्री मौके पर ही हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बुरकापल्ली इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें ये अफराद सफ़र कर रहे थे गुज़िश्ता शाम उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने बताया है कि ताजिर 57 साला विजय और जबलपुर के रहने वाले 52 साला सुमिता की मौके पर ही मौत हो गई। विजय के रिश्तेदार नितिन, अनिता, सुधीर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को निर्मल के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी का शुबा है। ये अफराद श्रीसेलम की मंदिर जा रहे थे। जिले जख्तियार में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वेंकटापुर मोहन राव पेड़ देहातों के दरमियान कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी। बालिज़ा ये कार दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि कार में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में एक नए इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा। अमित शाह, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक जदीद नई शूटिंग रेंज का AP से वर्चुअल तरीके के मुताबिक संग बुनियाद रखा। यह शूटिंग रेंज 27 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। हुक्काम ने बताया है कि इस शूटिंग रेंज में एक ही वक्त में 10 IPS प्रोबेशन अहदेदारों को तरबियत दी जा सकती हैं जो 50 मीटर लंबी हैं। इसमें 10 लाइनें हैं। इसमें मुकम्मल तौर पर खुदकार खुसूसियात हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने NDRF के नए कैंपस का विजयवाड़ा में इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने NDRF के 20वें यौम तासीस की तकरीब में भी हिस्सा लिया। उन्होंने NDRF की 10वीं बटालियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर दाखिला पवन कल्याण और रियासती वज़रा भी मौजूद थे। अमित शाह का दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए 11,400 करोड़ रुपए का ऐलान करने के अगले दिन AP के दौरे पर पहुंचे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। यह जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.